इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का, आपका अपने वरदान मंच कार्यक्रम में, जहाँ पे हमें निरंतर सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है शिव योगी परम पूज्य रघुवंशपुरी जी महाराज का, जो हमको बता रहे हैं हमारे भोलेनाथ के बारे में, हमारे शिव शंकर के बारे में, देवों के देव महादेव के बारे में। महाराज जी, जानना चाहूंगी कि उन्हें अर्धनारीश्वर, महादेव जी को, शिव शंकर जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद गिरस्त होते हुए भी वो शमशान वासी कहलाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? ये किस तरह की भ्रांति है, क्या है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं महादेव जी के उस रूप को प्रणाम करना चाहूंगा जिसमें महादेव जी ने अपने आधे शरीर को नारी के रूप में और आधे शरीर को नर के रूप में धारण किया है जी। महादेव जी का ये जो दिव्य रूप है, इसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। वस्तुतः इसके मूल को समझना बहुत जरूरी है। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि करते करते थक गए और पुरुष वर्ग का निर्माण करते करते ब्रह्मा जी के मन में आया कि कब तक इसका निर्माण करते जाएंगे, क्योंकि पुरुष वर्ग का जितना भी निर्माण करें वो क्षणस्थायी होवे और उससे एक रस का उद्रेक सृष्टि के विस्तार हो नहीं पा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने महादेव जी से प्रार्थना की, महादेव जी से निवेदन किया कि महादेव, आपने हमें सृष्टि बनाने के लिए लगाया तो, लेकिन कब तक मैं ये सृष्टि बनाते रहूंगा, कब तक ये निर्माण करते रहूंगा? कभी अंत तो होना चाहिए। और मैं जो भी बनाता हूं वो थोड़े दिन बाद बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर मुझे नव निर्माण करना पड़ता है। तब महादेव जी ने कहा कि बिना शक्ति के सहारे के, बिना भगवती जगदम्बा का आश्रय लिए हुए यह आपका कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने पूछा, महादेव, भगवती रहती कहाँ है? भगवती का आश्रय स्थल क्या है? कहां पर वो छुपी हुई है? तब महादेव मुस्कुराने लगे और महादेव ने मुस्कुराते हुए उनको यह दिखाया कि मेरे में ही शिव है, मेरे में ही शक्ति है जी। और उस समय आधे रूप में भगवान शंकर ने अपने को प्रकट किया। ये एक पुराण की कथा है जी। दूसरे पुराण के अनुसार जब भगवती एक बार हट कर रही थी और भगवती ने निवेदन किया कि मैं आपकी वामांग हूं जी, और क्या सच में मैं आप में समाई हुई हूं, तब भगवान शंकर ने भगवती का वह स्वरूप दिखाया जिसके आधे शरीर में नारी और आधे शरीर में नर जी। और उस समय भगवान शंकर का जो दिव्य स्वरूप है, जिसको विद्यापति ने बड़े ही सुंदर ढंग से और शास्त्रकारों ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि आधे में भगवान शंकर ने साड़ी धारण कर रखा है, नथ धारण कर रखा है, सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, चंदन धारण कर रखा है, और आधे में जटाजूट है, आधे में व्याघ्र चरणांबर है, आधे में हस्ती का चर्म है, आधे में नाग है, आधे में वरमाला है, आधा इतना दिव्य सुंदर रूप का वर्णन विद्यापति ने किया है जो बहुत सुंदर और मैथिली भाषा में वह सुनने लायक है जी। भगवान शंकर का ये जो दिव्य स्वरूप है, यह वैज्ञानिक स्वरूप है जी। क्योंकि हर शरीर के अंदर शक्ति और शिव दोनों समाये हुए हैं। हर शरीर के अंदर नारी और नर, इन दोनों का अंश है, और आधा नारी और आधा नर जी। यदि हम गर्भोपनिषद को देखें तो गर्भोपनिषद के अनुसार जो कठोर अंग है वह पिता से प्राप्त होता है जी। और जितने भी भावनात्मक कोमल अंग हैं वह मां से प्राप्त होते हैं। माता और पिता, इन दोनों की सृष्टि का ये पूर्ण पुरुष है। इस बताने के लिए भगवान शंकर ने यह अर्धनारीश्वर रूप हमारे सामने प्रकट किया कि नर और नारी ये दो अलग अलग नहीं हैं, एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक ही चीज के दोनों अंश हैं। और जब तक नर और नारी अपने पूर्णत्व को न समझ लें तब तक उनकी पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण पूछी जी, कि भगवान शंकर योगी होते हुए भोगी कैसे हैं जी? घर में रहते हुए, कैलाश में रहते हुए शमशानवास क्यों करते हैं? बिल्कुल। भगवान शंकर की ये जो वैपरीत्य है जी, विपरीत दशा है जी, ये शिव के रहस्यमय स्वरूप के तरफ इशारा करता है। एक तरफ तो शिव परिवार वाले दिखाई पड़ते हैं और एक तरफ शिव बिल्कुल विकट स्वरूप में, योगी के स्वरूप में
इसलिए शिव को समझना शास्त्रकारों ने कहा सबसे कठिन है। इसलिए कहीं कहीं यह बात आती है कि आप योगी होते हुए भोगी कैसे हो सकते हैं, भोगी होते हुए योगी कैसे हो सकते हैं। तो शिव के स्वरूप को समझने के लिए जरूरी है कि शिव विरक्त है जी। और वामांग वामा को धारण करते हुए, पार्वती को धारण करते हुए भी और गृहस्थ में रह करके असंग रहते हैं जी। इस असंगता का निरूपण करने के लिए भगवान शंकर ने योगी का वेश धारण किया। भले ही भगवान शंकर परिवार वाले हैं जी। लेकिन परिवार वाले होते हुए भगवान शंकर असंगता के कारण और साधना के कारण, तप के कारण समाधि में चले जाते हैं जी। यदि भगवान शिव के अंदर, शंकर के अंदर, क्योंकि शिव और शंकर में हम कोई भेद नहीं मानते, सगुण और निर्गुण इन दो रूपों के कारण हम कभी शिव कहते हैं, कभी हम शंकर कहते हैं, लेकिन वही शंकर शिव होते हैं और वही शिव शंकर होते हैं। जैसा आजकल भेद फैलाया जा रहा है कि शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं, तो इस भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं शिवो महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर, जो शिव है वही शंकर है और जो शंकर है वही शिव है। दूसरी बात रही कि भगवान शंकर शमशान में रह करके भस्म का धारण क्यों करते हैं, आपने पूछा जी। भगवान शंकर वस्तुतः प्राणियों को ये इंगित करते हैं, निर्देश देते हैं कि अंत में ये जो इतना सुंदर शरीर है यह जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए हे प्राणी, जीवित रहते हुए जीवन के अंदर ही यदि तुम शिव को प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अन्यथा फिर अनंत योनियों में, अनंत शरीरों में और अनंत लोकों में तुम्हें भटकना पड़ेगा। इसलिए शिव कृपा करके शमशान के अंदर वास करते हैं जी। कि व्यक्ति जीवन में कभी जाए न जाए कहीं, लेकिन अंत में शमशान तो पहुंचता है। इसलिए शिव वहीं बैठ करके और सब प्राणियों का कल्याण करते हैं। बहुत खूबसूरत अर्धनारीश्वर रूप के दिव्य अलौकिक स्वरूप का दर्शन हम लोगों को कराया गया। शमशानवासी क्यों कहते हैं शिव शंकर को, ये भी बताया। सत्य का हम लोग को संकेत बताया कि जीवन का सत्य क्या है, उसके बारे में बताया। लेकिन परिवार की यहाँ पर बात हुई थी, समय कम है लेकिन फिर भी चाहूंगी संक्षिप्त में जरूर बताएं कि मूषक और सर्प अलग अलग, दोनों को शत्रु माना जाता है, लेकिन शिव परिवार में मूषक भी नजर आता है गणेश जी की सवारी के स्वरूप में और सर्प नजर आता है शिव जी के कंठ पे। ऐसा क्यों? भगवान शंकर के गले का आभूषण ही नहीं जी, भगवान शंकर के सर्वांग में सर्प है जी। यदि भगवान शंकर को ठीक से देखें तो जटाजूट जो बांधा हुआ है वो सांप के द्वारा बांधा हुआ है जी। भगवान शंकर के कानों में जो कुंडल है वो सर्प के कुंडल है जी। भगवान शंकर के गले में सर्प है, यज्ञोपवीत के जगह सर्प है और भगवान शंकर ने जो गज चर्मांबर धारण कर रखा है उसको भी सांप से बांध रखा है जी। भगवान शंकर के जो बाजूबंद हैं वो सर्प के हैं जी। भगवान शंकर के पैरों में जो आभूषण है वो सर्प के हैं। तो भगवान शंकर के हर अंग में सर्प समाया हुआ है जी। और यदि हम नरहरि योगी को पढ़ें जी। तो नरहरि योगी इस विषय में कहते हैं कि संसरण ही सर्पता है। ये जो संसार संसरण कर रहा है, इस सारे संसार को भगवान शंकर ने अपने शक्ति से धारण कर रखा है जी। अथवा यो योगी साधना करते हैं, आराधना करते हैं और पवन का आहार करते हैं, वो भी सर्प के प्रतीक हैं जी। यदि मैथोलॉजी की दृष्टि से हम देखें जी, तो मैथोलॉजी में यह बात अवश्य रूप से बतलाई जाती है कि सरकने वाली चीज को सर्प कहा जाता है जी। और ये जो पदार्थ का स्वरूप है जी। ये पदार्थ का स्वरूप सरकने वाला है। इस समय हम जैसा देख रहे हैं वैसा उसका स्वरूप नहीं रहता, इसलिए इसे संसार को सर्प कहा गया है। लेकिन ये सरकने वाली चीज के अंदर जो स्थायित्व है जी, जो इसके अंदर सौंदर्य का आभास है, जो इसके अंदर जीवंतता का आभास है, वह जीवंतता का, सौंदर्य का आभास शिव कराते हैं। दूसरी बात रही जी कि गणेश जी का वाहन मूषक है जी, और सर्प और मूषक में आपस में इतना भयंकर बैर रहता है कि ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते जी। लेकिन ये शिव की अपनी विशेषता है जी कि वो सारे विरोधी तत्वों को आपस में एक कर लेते हैं जी। भगवान शंकर का परिवार तो इतना विचित्र है, एक तरफ सदानंद है, एक तरफ गजानन है। कहीं कहीं तो किसी कवि ने मजाक किया है कि ये सदानंद और गजानन इतने विचित्र हैं, इतने खाने वाले हैं कि यदि घर में जगदम्बा नहीं होती तो इस घर का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता जी। भगवान शंकर का जो तेज है उस तेज से प्रतिहत होकर के सर्प अपना स्वभाव छोड़ देता है
मूसक अपना स्वभाव छोड़ देता है और दोनों अपने स्वभाव के विपरीत होकर के और एक जगह निवास कर लेते हैं। यानी यदि हम शिवत्व को समझ लें तो हम अहिंसा को समझ सकते हैं, समत्व को समझ सकते हैं और इस तरीके से हम आपस में सारे वैर छोड़ करके और एक विश्व को नीड बना करके रह सकते हैं। ये शिव परिवार आपस में दिखाता है। बहुत बहुत खूबसूरत, आपने इतनी अच्छी तरह से, इतनी खूबसूरती के साथ उन बातों पर प्रकाश डाला जिससे हम सब अभी तक अनभिज्ञ थे। बहुत अच्छा लगा इस चर्चा को करके और साथ साथ जो शिव परिवार के बारे में आपने बात करी वो भी बहुत ही ज़्यादा हम सबका मार्गदर्शन करने वाली थी। आप यहाँ पर आए, अमूल्य समय, अपना सानिध्य और मार्गदर्शन दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। तो आज के इस वरदान मंच कार्यक्रम में बस इतना ही। यही कामना करती हूँ कि भोलेनाथ की कृपा सदैव हम सभी पर, हमारे परिवार पर बनी रहे। इसी कामना के साथ लूंगी आप सभी से विदा। देखते रहिए आप सभी का अपना वरदान टीवी, द पाथवेज टू एनलाइटमेंट। नमस्कार।